देखिए आज जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आप लोग को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि आभास संख्या है तो आभास संख्या 1 से 25 तक आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। इसमें है कॉन्सेप्ट, आप समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको बन जाएगा। 1 से 25 तक में कितनी आभास संख्या थे? 9 गो। 1 से 50 तक में कितनी आभास संख्या है? तो 15 गो। 1 से 100 तक कितने आभास संख्या है? तो 25 गो। 1 से 200 कितनी संख्या आभास संख्या है? तो 46 गो। अब देखिए इसको आप याद रखिएगा, 1 से 200 तक के बीच में कितनी आभास संख्या है उसको आपको याद करना है। उसके बाद ये 3 बच जाता है। इसको जो है जैसे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी आभास संख्या है? तो 25 गो आभास संख्या है। अब देखिए इसको आपको 3 गो की याद रखना। इसमें आपको निकल जाएगा 50 से 100 के बीच पूछे, उसके बाद आपको 25 से 100 के बीच पूछे। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि देखिए आप क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि 50 से लेकर 50 से 100 के बीच कितनी आभास संख्या है। देखिए आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। 50 से 100 के बीच, तो 50 से 100 के बीच देखिए, पहले देखिए 50 से 100 पूछा तो 1 से 100 तक में कितनी संख्या है? तो 1 से 100 तक में 25 संख्या है। तो 25 संख्या है 1 से 100 तक में। तो आपको क्या बोला? 50 से 100 के बीच। अब देखिए 50 में कितना है? 15। तो 15 आप घटाइए, कितना बचता है? 10। तो हो गया 50 से 100 के बीच कितनी आभास संख्या? 10 आभास संख्या। यही हो जाएगा आंसर। जैसे कि पूछा 50 से 100, 50 से 100 तक हमको 50 से बाद जाना है, तो हमको डायरेक्ट आप करना है कि आपको 1 से 100 जाइए, जितना आभास संख्या उसको लीजिए और उसके बाद 50 तक में देख लीजिए, 100 50 और उसको घटा दीजिए, आभास संख्या आपको निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिए 25 से 100, 25 से लेकर 100 के बीच, 25 से 100 के बीच कितने आभास संख्या? तो 100 में देखिए कितना है? 100 में देखिए कितना? 25 है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या? 25 में देखिए कितना है? 9 है। तो 9 आप घटाइए, कितना बचता है? 16। आभास संख्या 16 हो गया। अब देखिए आपको 1 से 100 के बीच कितनी आभास संख्या है ये तो आप बता सकते हैं। कितना है? 1 से 100 के बीच 25 आभास संख्या। उसके बाद देखिए 0 से 50 के बीच कितनी आभास संख्या? तो 0 से 50 के है या 1 से 50 के है, आपको 15 आंसर देना है। 0 से 50 बोले या 1 से 50 बोले, आभास संख्या पूछा, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता 25 से 50 के बीच, 25 से 50, तो 50 पहले लीजिए। 50 देखिए कितना है? 50 में 50 में कितना है? 50 में देखिए 15 है माइनस। अब देखिए 50 से कितना बोला? 25 से 50, 25 में कितना है? 9 घटाइए, कितना? 6। आभास संख्या 6 है। अब देखिए इसमें तो यहाँ तक हो गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में, उसके बाद देखिए क्या कहता है। उसके बाद देखिए 1 से 99 तक चला तो पूर्णांकों की संख्या में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ? अब 1 से 99 तक चला, 1 से 99 तक चला तो उसमें 1 कितनी बार प्रयोग होगा? 1 जो है कितनी बार प्रयोग होगा? इस संख्या जो है आपको पहले इस टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा। देखिए आगे इस टाइप को पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए आगे कोड देखिए। क्वेश्चन भाषा को जो है 4-5 क्वेश्चन भाषा का है, उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आप, अब देखिए सबसे जो पहली आती है आभास संख्या, सबसे पहले आपको बताए हैं, फर्स्ट वीडियो आप देखिए आभास संख्या के, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो सबसे पहली आभास संख्या क्या है? तो सबसे जो पहली आभास संख्या है वो 2 है। पहली आभास संख्या 2 है। सबसे पहली आभास संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद देखिए सबसे छोटी आभास संख्या क्या है? तो सबसे छोटी कहिए, सबसे बड़ी आभास संख्या कहिए, 2 ही होगा। सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे बड़ी आभास संख्या 2 ही होगा। क्या होगा? 2। अब देखिए सबसे सम आभास संख्या कौन सा है? सम आभास संख्या। तो देखिए आभास संख्या जो है 2 जो है ये सम ही आभास संख्या है, क्योंकि 3 तो अभाज्य संख्या है। तो हमको क्या पूछा है? सम आभास संख्या। तो सम आभास संख्या 2 ही है, सम आभास संख्या 2 है। उसके बाद देखिए
उसके बाद कहता सम आभास संख्या कितने हैं। सम जो है, सम आभास संख्या कितना है, सम आभास संख्या 2 ही है। सम आभास संख्या क्या गया, 1 है। सम आभास जो संख्या है क्या है, 1 है। कौन है, 2 है। इसीलिए सम पूछे सम आभास संख्या कितने हैं तो 1 है। कौन है, तो 2। अब देखिए विषम आभास संख्या कितनी है। विषम आभास संख्या कितनी है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ऑप्शन में आपको अगर दिया रहे कि बताइए विषम आभास संख्या कितनी है, उसमें आपको संख्या 3 ऑप्शन में दिया रहेगा। एक में रहेगा कोई नहीं है, इसमें आपको करना है कोई नहीं है या नहीं है, इसमें से कोई नहीं। इसीलिए इस टाइप क्वेश्चन में आपको ऐसे बनाना है, विषम आभास संख्या कितनी है तो कोई नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी आभास संख्या कौन है, सबसे बड़ी आभास संख्या कौन है। तो इसमें पूछे सबसे बड़ी आभास संख्या कौन है, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट दीजिए कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन में जो है 7 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन में जो है क्या कहता है, 50 और 80 के बीच कितनी आभास संख्या है। 50 से 80 के बीच, तो देखिए 50 में देखिए कितनी आभास संख्या है, 50 में कितना है, 50 में जो है क्या कहता है 50 और 80 के बीच। तो 50 से हम शुरू करेंगे, 50 से हम शुरू करेंगे तो हमको 30 संख्या आगे जाना पड़ता है। 50 से आगे जाएंगे 30 संख्या जाएंगे, तो 30 संख्या पहले देखिए 25 में कितना संख्या है, 25 में देखिए 9 संख्या है, आभास संख्या कितना 9 है। तो 9 आभास संख्या लिखिए। उसके बाद अब 25 तक चल गए, बचा कितना, 5 संख्या हमको बच गया, 5 संख्या बचा। अब देखिए 5 संख्या में आप क्या कीजिए, 5 संख्या में देखिए कौन आभास संख्या है, 5 संख्या में देखिए कौन आभास संख्या है 5 संख्या में। अब देखिए 5 संख्या में कौन आभास संख्या है, 5 संख्या में देखिए आभास संख्या कौन है, 3 है, 5 है। आभास संख्या 2 शुरू होता है, 2 3 4 5, तो क्या बोला 5 संख्या। 5 संख्या को 1 से हम शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू जब करेंगे तो अब हमको क्या आभास संख्या लेना है। आभास संख्या हमको कौन है, 3 5 है। इसलिए इनमें 2 संख्या हो जाएगा, तो इसमें आप 2 संख्या घटा लीजिए, कितना 5 संख्या बचा। अब देखिए 5 संख्या और सबको जोड़ दीजिए, 5 संख्या अब आभास लीजिए 50 से 80 के बीच। तो 50 से 80 के बीच हमको 5 संख्या लेना है, उस सब का योग। अब देखिए 50 से क्या 51 को नहीं लीजिएगा, आप 53 लीजिए, आभास संख्या है 53। उसके बाद 53 के बाद कितना लीजिए, 53 54 55 56 57, 57 कर जाएगा 58 59, 59 लीजिए आप। 59 के बाद 61 लीजिए, 61 के बाद देखिए 61 65 66 67, 67 लीजिए। 67 के बाद 68 69 70 71 लीजिए। 71 के बाद देखिए 72 73 73 लीजिए, 73 74 75 76 77 78 79 लीजिए, 79 लीजिए, क्योंकि 74 73 ले लिए, 2 4 6 7। क्योंकि अब हमको देखिए इसको छोड़िए, कितनी संख्या हमको हो गया 68 तक हो गया संख्या। क्योंकि हमको क्या पूछा है, पूछा है 50 से 80 के बीच, 50 से 80 के बीच। तो 50 से लेकर 80 के बीच आभास संख्या कितना है, 50 से 80 के बीच आभास संख्या 7 गो है। आभास संख्या कितना है, 7 गो। तो हम 7 गो ले लिए, 7 गो ले लिए। अब 7 गो जब हम ले लिए, अब देखिए 7 को जब हम ले लिए तो अब 7 को हम जोड़ना है। क्योंकि हम 7 में 9 में हम 2 घटाए तो क्यों, तो कितना बता 7 बचा। आभास संख्या में 7 ना बचा हम, क्योंकि 9 25 15 9 25 तक में आप 5 लिए आभास संख्या, उसमें 2 घटाए तो हमको 7 आभास संख्या। 7 के बाद 2 4 6 7 आभास संख्या आ गया। अब सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि सबका योग पूछा है, सबको जोड़िए। 9 10 13 और 20 20 30 30 33, 33 को 3 बाकी 3 10 15 20 25 और 25 और उसके बाद 7 21, तो 6 46, तो कितना आया 463। इसका आंसर जो होगा 463 आ जाएगा, क्योंकि बी नंबर इसका ऑप्शन है। इसका ऑप्शन जो है बी नंबर है, आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है,
कहता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। योग में होता है जोड़, अंतर में होता है घटा। तो क्या कहता है सबसे बड़ी सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की होती है 97। कितना होता है 97। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या अभाज्य संख्या 97 है और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 है। अब बोला अंतर में घटा। अगर योग बोलता है तो दोनों जोड़ देते हैं। अंतर अब घटाइए, 7 में 1 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, इसका हो जाएगा 86 आंसर। इसका हो जाएगा आंसर जो होगा इसका हो जाएगा 86 आंसर। इसका निकल कर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए निम्न में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य मतलब क्या हुआ। अब देखिए विषम भाज्य, तो विषम भाज्य का मतलब हुआ, अब देखिए क्वेश्चन में जो कहता है विषम भाज्य, तो विषम भाज्य में आप कैसे समझिएगा कौन विषम भाज्य है। अब देखिए तो ऑप्शन में देखिए ए नंबर में दिया हुआ है 12, बी में देखिए दिया हुआ है 15, सी में देखिए दिया हुआ है कितना 13 और डी में देखिए दिया हुआ है 14। डी में कितना 14। तो हमको पूछा है विषम भाज्य संख्या। अब देखिए ये तो हमको सम संख्या है, 12 जो है सम संख्या है और सम संख्या है कितना 12। अब देखिए ये तो नहीं होगा, विषम भाज्य संख्या हमको पूछा है। विषम भाज्य क्योंकि 2 से करता है, 3 से करता है, 2 3 से करता है, सम से भी कर सकता है, विषम बेसी कर जाता है। इसका मतलब हमको सम संख्या नहीं, हमको क्या विषम भाज्य संख्या लेना है। उसके बाद देखिए 13 देखिए 13 तो हमको नहीं लेना है क्योंकि ये जो है क्यों क्या कहता है विषम भाज्य होना चाहिए विषम। तो ये हमको 13 भी नहीं लेना है, 14 भी नहीं लेना क्योंकि 14 भी कट जाता है, सम संख्या 14 है इसलिए नहीं लेना। अब देखिए 15 हमको लेना है क्योंकि 15 एक विषम संख्या है, 15 एक विषम भाज्य संख्या है, 15 एक विषम भी है और भाज्य भी है। 13 नहीं है, 13 विषम है मेरे भाज्य नहीं है, इसलिए हमको लेना है 15 आंसर। इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। युग्म मतलब होता है क्या जोड़ा जैसे जुड़वा जैसे कहते हैं, बताएं आपको क्वेश्चन में अभाज्य संख्या देखिएगा। क्वेश्चन एक वीडियो आपको अपलोड किए हैं उसको आप देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो आएगा, इसलिए उसको आपको देखना है और तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अब देखिए उसमें जो है क्या कहता है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। युग्म बोले या जुड़वा बोले आपको एक ही बात समझना है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में जो है उसको आप ध्यान से देखिए। जुड़वा मतलब क्या होता है, जुड़वा मतलब उसका अंतर 2 हो, उसका अंतर 2 हो तभी वो जुड़वा कहलाएगा या युग्म कहलाएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिए ए नंबर में देखिए दिया हुआ है कितना है 3 7। अब उसके बाद बी में देखिए, बी में है 71 और उसके बाद 71 के बाद 73 है। उसके बाद देखिए सीम देखिए, सीम कितना 37 41 है, 37 41। और उसके बाद डी में देखिए, डी में क्या है 43 47 है, 43 47। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि इसमें देखिए 3 7 में 3 7 में से कितना का बीच का अंतर कितना है, इसका अंतर 4 है, इसका मतलब ये सही गलत है, क्या है ये गलत है। अब देखिए इसमें 71 और 73 के बीच कितना अंतर है वो देखिए, इसमें देखिए 2 अंतर है। इसमें क्या अंतर है, इसमें 2, क्योंकि 71 के बाद 2 जोड़ेंगे 73 हो जाएगा, इसका मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। उसके बाद 37 से 41 के बीच जाइएगा तो 3 1 4, इसमें अंतर जो है 4 होता है, इसका मतलब ये सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। उस 43 से 47 के बीच जाइए 4, इसका बीच का अंतर 4 है, तो इसका मतलब ये गलत है। इसका जो ऑप्शन इसका होगा इसका बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद आपको जिसका जुड़वा मतलब होता है जिसका अंतर 2 है वही आपका आंसर हो जाएगा। युग्म कहे या जुड़वा कहे आपको आंसर लगाना है इस टाइप से। अब देखिए
आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इस क्वेश्चन में देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कहता है 1 से 99 तक, 1 से 99 तक चला तो पूर्णांकों की संख्या में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, क्योंकि 1 से 99 तक चला, 1 से लेकर 1 से 99 तक, 99 तक चला, उसका पूर्णांक जो है, पूर्णांक 1 का प्रयोग, 1 जो है 1 का प्रयोग कितना बार हुआ है, 1 का प्रयोग कितना बार हुआ है। तो देखिए 1 से लेकर 99 तक चला तो 1 का जो प्रयोग होगा वो 20 बार होगा, 20 बार होगा। यही हो जाएगा आंसर आपका, यही हो जाएगा आंसर आपका, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक उसका पूर्णांक 1 कितना बार हुआ। जैसे देखिए 1, उसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कर कर 1 जो है, 1 जो आता है वो कितना बार आया। तो देखिए 1 से लेकर 99 तक में 20 बार आया। 1 कितना बार आया, 20 बार आया। इसलिए हो जाएगा इसका आंसर जो होगा 20 हो जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। अब देखिए 1 से 100 तक पूर्णांक 1 का प्रयोग कितना बार हुआ, 1 से 100 के बीच। तो 99 के बाद चला 99, उसके बाद 100, 1 आ गया। इसका मतलब हुआ 21 बार, आंसर हो जाएगा इसका 21, क्योंकि 1 से 100 तक चला, पूर्णांक 1 कितना बार प्रयोग हुआ, तो 21 बार इसका प्रयोग, 21 जो है 21 बार आया है, 1 जो है 21 बार आया है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 से 100 तक की पूर्णांकों की संख्या में 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्वेश्चन में कितनी बार हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 9 कितनी बार आया है, 9 जो है कितनी बार आया। तो 9 देखिए 1 से 99 तक, 1 से 99 तक हुआ, तो 9 जो आया है इसमें जो 20 बार आया, 20 बार आया है। 9 कितना बार आया, 20 बार। तो 20 बार जो आया है आप ट्राई कीजिएगा कितना आता है, आपको पता चल जाएगा। इसलिए अगर आप बनाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। नहीं अगर आपको समझ आए तब आप बोलिए, ठीक है। उसके बाद 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्या में 9 का प्रयोग कितना बार हुआ। तो 1 से 99 तक में हमको 20 बार आया। अब 100 जाएंगे, 1 से 100 तक, 100 में तो हमको 9 नहीं आया, 99 का 100 में हमको आता है, इसमें जो है कुछ नहीं, इसमें 9 नहीं आया। इसलिए 1 से 99 तक में आपको 20 बार आया। तो क्या पूरा 1 से 100 तक 9 कितना बार आया, 20 बार आया। इसलिए आपको अब आंसर दो देना है, आपको आंसर देना है 20 बार आया है 9। अब देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है आगे क्वेश्चन में। इस संख्या में क्या कहता है, 1 से 99 तक कितनी बार अंक 4 का प्रयोग किया गया है। 1 से 99 तक में 4 का प्रयोग कितना बार किया गया है। तो देखिए 1 से लेकर 99 तक जो है 4 का प्रयोग कितना बार किया गया। इसमें देखिए तो इसमें 20 बार, इसमें आपको आंसर देना है 20 बार, इसका आंसर हो जाएगा 20। समझ गए। आप समझते हो डायरेक्ट आप लिख देते हैं 20 बार, डायरेक्ट लिख देते हैं। आपको सॉल्व करके बताइए, आप कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तब आप हमको बोलिए, आपसे होगा इसीलिए हम बता रहे हैं, नहीं होता तो नहीं बताते, समझे। इसीलिए आपको डायरेक्ट हम आंसर 20 बार दे रहे हैं। डायरेक्ट हमको पूरे सॉल्व करके बता देते हैं आपको, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, आपसे होगा, ठीक ना, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं। इसीलिए 1 से 99 तक 20 बार आता है। 1 से लेकर 99 तक में 4 जो है कितना बार आता है, 20 बार आता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करें, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनका इकाई अंक 6 है। 20 देखिए 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनका इकाई अंक 6 है। तो देखिए तो क्या 2 अंकों की, तो 2 अंकों की बोला है,
तो 1 से लेकर कहाँ तक जाइएगा 2 अंक आएगा। 1 से कहाँ तक जाइएगा आपको 2 अंक आएगा। 9 तक जाएंगे 2 अंक आएगा, 8 तक जाएंगे 2 अंक आएगा, 10 तक जाएंगे तो हमको कितना अंक आएगा 2 अंक। तो हम 10 तक गए तो हमको 2 अंक आ गया। हमको क्या पूछा है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जिनका इकाई अंक 6 है। तो देखिए 10 तक आए हमको कितना, तब आया 2 अंक। अब इसके आगे जाएंगे तब तो हमको 6 आएगा, तभी तो 2 अंक हुआ। इसके आगे तब हमको 6 आएगा। अब देखिए हम 16 गुण गए, एक 6 आ गया, 6 की क्या गया एगो। अब देखिए 6 के बाद फिर कहाँ जाएंगे, हमको 6 आएगा। 6 के बाद देखिए 26 में जाइएगा तो 6 आया। 16 और 26 के बीच कोई 6 नहीं है। अब देखिए अब इससे कहाँ जाएंगे हमको 6 मिलेगा। तो आपको ऐसे कर कर आपको देखना है कितना बार 6 आता है। 6 जो है कितना बार आएगा, तो 9 बार आएगा, 9 बार आंसर हो जाएगा। इसलिए 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जिनका इकाई अंक 6 है। इकाई अंक हुआ, ये इकाई अंक हुआ। इसीलिए आपको 16 से बढ़िए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जिनका इकाई अंक 6 है। तो आपको ऐसे करके आपको बनाना है। तो कितना 9 बार आएगा 6, 9 बार 6 आएगा। समझ गए। चलिए